नाउ द अनदर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कि जो आपकी पार्टनरशिप होती है वो कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं किस चीज़ की, पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं इसके टाइप्स को, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो पार्टनरशिप का टाइप है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। सेकंड जो टाइप है उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप and the third will be legal and illegal partnership. So basically these are the 3 major types of partnership. देखो बेटा, आपको इन वर्ड्स का मतलब भी पता होना चाहिए। जनरल, देखो उसके नाम ही बता रहा है जनरल या लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, वो क्या होगी, जनरल का मतलब अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड पार्टनरशिप होगी, यानी कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो जनरल पार्टनरशिप है, देखो इसको एक बार, दोनों को, ये तो एक है लेकिन दो तो हैं। एक तो जनरल हो गई पार्टनरशिप और दूसरी क्या हो गई है, लिमिटेड पार्टनरशिप। अब यहाँ पर जो मेन इनका डिफरेंस है ना, वो क्या है, लाइबिलिटी। जनरल के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, जनरल जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, और जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी आर लिमिटेड। वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, अब आती है सेकेंड एस्पेक्ट हमारा, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है इच्छा। विल का क्या मतलब होता है, इच्छा होता है। और पर्टिकुलर यानी कि निश्चित। तो इसके अंदर हो गया बेटा समय। ठीक है, जब एक पार्टनरशिप, जब तक इच्छा हो, यानी कि जब तक हम उसको चलाने में कैपेबल हों, तब तक क्या है, उसको हम चलाते रहेंगे। तो वो क्या हो जाती है, एट विल, यानी कि इसका जो समय है वो इनडेफिनेट है। समय सीमा की कोई फिक्स लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट है, जब तक चाहे इसको हम चला सकते। बट पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप है, टाइम लिमिट इज देयर। टाइम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इज देयर। जैसे कि क्या होता है, 3 years के लिए,
4 years के लिए, तो दैट द टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टनरशिप इज कम्प्लीटली फिक्स्ड ओवर हियर। अब इसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बेटा, विच इज़ योर थर्ड क्या था? लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। देखो बेटा, लीगल जो हो गई है, जो इन द बाउंड्री ऑफ लॉ, जो लॉ के बाउंड्रीज के अंदर है, यानी कि जिस बिजनेस को, जिस व्यापार को, जिस पर्पस को क्या है लॉफुल माना जाता है, यानी कि कानून में उसको ठीक माना गया है, तो वो तो लॉफुल बिजनेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी पार्टनरशिप का पर्पस है ही, ऑब्जेक्टिव ही हमने क्या है, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से बनाया, तो वो अनलॉफुल हो गया, यानी कि इलीगल हो गया। मान लो अगर हम किसी को हर्ट करने के लिए, जानबूझ के लिए, ठीक है, तो अगर इस तरह का काम करते हैं तो वो क्या होता है? इलीगल होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, दैट इज एक सेकेंड बेटा, दैट इज मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो मैरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है उसकी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या? तो फर्स्ट इसकी आ जाइए बेटा मैरिट्स के ऊपर। क्या है इसकी मैरिट्स? फर्स्ट क्या है कि इजी क्या है? फॉर्मेशन है, इट इज इजी टू फॉर्म। कोई लीगली कॉन्स्टिट्यूशन या लीगली थिंग्स को क्या है फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व अ लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप को बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किए बिना स्टार्ट किया जा सकता है, वैसे ही इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को भी बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को क्या है कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज 2। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस्ड डिसीजंस। अब बेटा आप लोगों ने देखा है कि जो सोल ट्रेड है, अंडर द सोल ट्रेड all the decisions are taken by the single person. Who will take all the decisions? Single person is taking all the decisions. अब सिंगल पर्सन जब डिसीजंस लेता है, मान लो उससे कुछ छूट सकता है, सम पॉइंट्स आर निगलेक्टेड बाय हिम, और उसके द्वारा जो लिया हुआ डिसीजन होगा ऑब्वियसली इट इज़ नॉट करेक्ट। तो कई बार क्या होता है, टू, जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर टू और मोर देन टू पीपल्स, जब ये लोग यहाँ पर होते हैं, मान लो अगर एक व्यक्ति से कोई चीज़ छूट जाए तो दूसरा पर्सन क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसे क्या करता है, बताता है। बैलेंस डिसीजंस लिए जाते हैं, सभी बातों के ऊपर उनके बीच में विचार विमर्श होता है और एक अच्छा फैसला क्या है वहाँ पर लिया जाता है, एक अच्छा डिसीजन होता है कि काम को किस प्रकार से कंप्लीट करना है। नाउ द थर्ड इज मोर फाइनेंशियल resources. Financial resources is related to money. मनी से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति, वन सिंगल पर्सन क्या करता है, सोल ट्रेड के अंदर पैसे लगाता है। वहीं जो पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या होते हैं,
मिनिमम 2 और मोर देन 2। तो मान लो एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों क्या करते हैं, पार्टनरशिप में आ गए। तीनों ही क्या लाएंगे, मनी लेकर आएंगे, पैसे लेकर आएंगे। ए भी लाएगा, बी भी लाएगा, सी भी लाएगा टू स्टार्ट अप द बिजनेस। सो तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनके पास मोर क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स है। पैसे जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाएंगे फॉर डूइंग द लॉफुल बिजनेस को करने के लिए। अब इसके बाद में आ जाता है डिवीजन ऑफ रिस्क। डिवीजन ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है बेटा, व्हाट इज रिस्क? मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रिस्क। चांसेस ऑफ लॉस। लॉस होने के जो चांसेस होते हैं दैट इज रिस्क। अब वहां पर क्या है, ए बी और सी, 3 पीपल्स। तो जो भी लॉस होगा दैट लॉस इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी, तीनों में बट जाएगा। एक अकेले के ऊपर तो क्या होगा, सारा का सारा लॉस नहीं आएगा। उस अकेले को थोड़ी ना सफ़र करना पड़ेगा। उस लॉस के अंदर अन्य जो 2 पार्टनर हैं वो भी क्या होंगे, भागीदार होंगे। तो इस तरह से चांसेस जो होते हैं लॉसेस के वो डिवाइड हो जाते हैं, बट जाता है लॉस अमंग द पीपल्स। 5th इज सीक्रेसी। हाँ, सबसे ज़्यादा सीक्रेसी तो सोल ट्रेड के अंदर होती है, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन्हीं के पास ही क्या है, इंफॉर्मेशंस रहती हैं, बाहर सर्कुलेट नहीं होती। सो दिस इज ऑल्सो हैव अ सीक्रेसी। नाउ द पॉइंट इज डीमेरिट्स। ऐसा तो नहीं है बेटा कि पार्टनरशिप के सारे बेनिफिट्स और फायदे ही, इसके नुकसान भी हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेस। थर्ड इज lack of harmony. And the fourth is lack of continuity. And the fifth is lack of public faith. So these are the demerits. Listen here. अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जब लॉस होता है, यानी कि जो बिजनेस है और बिजनेस को चलाने वाला है, बिजनेस एज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड द पार्टनर्स, उन्हें कभी भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं समझा जाता है। बोथ आर कंसिडर्ड एज सेम। तो दोनों ही सेम होते हैं। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स की दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज टेकन टू कवर अप दैट लॉस। सो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सभी तरह के व्यापार के लिए सूटेबल नहीं है कि हम जिस तरह का चाहे बिजनेस उसके अंदर क्या है, पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए एक लिमिटेड पोर्शन होता है, लिमिटेड ऐसे स्कोप्स होते हैं, लिमिटेड एरियाज होते हैं जिनके अंदर क्या है, पार्टनरशिप की जा सकती है। लैक ऑफ हार्मनी। बेटा पार्टनर है, आफ्टर ऑल दे आर द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के अंदर मैक्सिमम क्या देखा जाता है, लैक ऑफ हार्मनी पाई जाती है। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल। आपस में कई बार ऐसा होता है एक बात के ऊपर सहमत नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक कुछ चाहता है दूसरा कुछ चाहता है, तो जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होते हैं, मनमुटाव हो जाता है। अच्छा मैंने ये बात कही थी तब तो मानी नहीं, अब ये बोल रहे तो इसकी मैं क्यों मानूं। तो कई बार इनके अंदर इस प्रकार आपसी तालमेल की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से कई प्रकार के नुकसान होते हैं।
लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसलिए कहते हैं, मान लो ए, बी और सी, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया। बी जो है उसकी डेथ हो जाती, तो जो पार्टनरशिप फर्म है, जो इनका बिजनेस है, वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ए और सी दोनों आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे हैव टू मेक न्यू पार्टनरशिप डीड, नया पार्टनरशिप की डीड, नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इट मीन्स न्यू पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलवेज कॉन्टिन्यूटी की कमी पाई जाती है, कि एक बार अगर किसी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर दिया तो वो क्या है, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही कंटिन्यू कभी नहीं चलती है। क्यों, किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई नया और उनके साथ जुड़ना चाहता है, तो पुरानी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसे ऑलवेज ख़त्म करके नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। बेटा 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कर रहे हैं, सारा डाटा कॉन्फिडेंशियल उनके पास है, तो पब्लिक का उनके ऊपर क्या फेथ रहेगा, क्या पता कल को हमें नुकसान देकर भाग जाए, क्या पता इनका मेन क्या मोटिव। तो इनके ऊपर पब्लिक का जो फेथ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कम पाया जाता है, क्योंकि पब्लिक यही सोचती है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट के लिए दे मे गिव, तो वो दूसरों को लॉस दे सकते हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं या दूसरों का फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह की बातें क्या हैं, लोगों के मन में आना स्वाभाविक होता है। सो दैट इज वाई वी से दैट these are the 5 demerits of partnership organization, but it doesn't prove from these limitations or these demerits that partnership organization is not good. Even then, having so much of limitation, partnership organization we can say that this is the best form of the business organization, और उन business organization के लिए ये अच्छी होती है। Those business organization size are small and medium, and where the partners have mutual relationship or the mutual trust between them, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, they understand each other properly and they help each other, मतलब उन पे ट्रस्ट करके उनकी हेल्प करते हैं, ट्रस्ट करके उसमें काम करते हैं। ओनली दैट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, इट इज़ सूटेबल होता है। वहीं पर क्या है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड वी विल डू इट फर्दर।